बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम ज्योमेट्री ऑफ प्लेन्स के बारे में लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो है ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हुए हैं। उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था डिटेल में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए हर लेक्चर से पहले उस लेक्चर का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने आर्क लेंथ के फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था कि वो 3 तरीके से आ सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशंस हो सकती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं और पोलर इक्वेशंस हो सकती हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने उनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की थी। उन सब के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। यह है लेक्चर नंबर 4 और ये है इंट्रिंसिक इक्वेशंस के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये लेक्चर, लेकिन इसको मुकम्मल सुनिएगा, आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन टोटली थ्रू आउट समझ आ जाएगी। इंट्रिंसिक इक्वेशंस निकालने के लिए सबसे पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है। लेट कर लें एक्स वाई प्लेन है। लेट कर लें ये एक कर्व है। इसका एक पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं जो कि फिक्स है, और एक पॉइंट पी ले लेते हैं, कोई भी अदर पॉइंट है उस कर्व के ऊपर। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रा करें तो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम लेट कर लेते हैं साई। और ए से पी तक का जो आर्क है उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एस कहते हैं। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन की ही डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। लेकिन जो एक कन्फ्यूजन है इंट्रिंसिक इक्वेशंस के बारे में, साई के बारे में, एक बात जहन में रखिएगा, जो ये साई है ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होना चाहिए। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। जो साई है ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होना चाहिए। ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है, इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन, लेट्स सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक लाइन है। इसको गौर से सुनिएगा। इंक्लिनेशन क्या होता है? जो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और उस लाइन के जो एक्स एक्सिस से अबव पार्ट होता है उस लाइन का, वहाँ तक जो एंगल बनता है उसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पर। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट्स सपोज आपके पास अब ये लाइन है, तो ये वाला पार्ट अल्फ़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और अबव पार्ट ऑफ द लाइन, अबव द एक्स एक्सिस जो होगा वहाँ तक जाएगा, उसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। दोबारा दोहरा दूँ, ये जो साई है, साई ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो और अबव पार्ट ऑफ द लाइन जो एक्स एक्सिस से अबव हो वहाँ तक जाए, तो उसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। आई थिंक सो साई के बारे में पता चल गया, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में पता चल गया। और दो चीज़ें, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो या कार्टेशियन इक्वेशन हो, तो हम लोग टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे। कब कब लेंगे? जब कार्टेशियन हो और पैरामीट्रिक हो। अगर पोलर हो, क्योंकि हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं,
अगर पोलर हो तो क्या होगा? तो जो साई है ये फाई में तब्दील हो जाएगा। और फाई कौन सा एंगल होता है? हम पोलर में से कीप इन योर माइंड कि हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। अगर एक कर्व है, उसके एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और उस पॉइंट तक उसका फ्रॉम ओरिजिन से रेडियस वेक्टर लिया जाए, तो ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान जो बनेगा एंगल, उसको हम फाई कहते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन या रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज में, इसी लेक्चर में, तो हमें पता चल जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन साई एंड एस। क्वेश्चन है जी, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें जो साई है वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन नहीं होता। तब हम क्या करेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन अगर नहीं बन रहा तब हम लोग क्या करेंगे? इसको गौर से सुनिएगा। मैं इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की डायग्राम हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रही होती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ दोबारा चलें जो हम लोगों ने पढ़ी थी। वो क्या थी कि एक पॉइंट हम फिक्स लेते थे। अब फिक्स पॉइंट या तो गिवन होता है या हम लोग 0 0 लेते हैं। और एक पॉइंट लेट्स सपोज हम लोग P ले लेते हैं, कोई और पॉइंट है एक्स वाई उस कर्व के ऊपर। अब इस दोनों पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक तो ये टेंजेंट आएगा जो 0 0 के ऊपर है, एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये, और इन दो टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो साई होना चाहिए। अब गौर से देखें, इस डायग्राम में ये जो साई है ये एक्स एक्सिस के थ्रू नहीं बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? वाई एक्सिस के थ्रू। और हम लोगों ने कहा कि साई का इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होना चाहिए ज़रूरी। और दूसरी बात, हम लोगों ने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और उस लाइन के अबव पार्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी होता है उस लाइन तक जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखें ये नहीं हो रहा। अगर ये नहीं हो रहा तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स को फाइंड करने वाले हैं। लेट कर लें साई बी एन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। एक टेंजेंट जो फिक्स पॉइंट 0 0 से गुजर रहा है और एक टेंजेंट जो हम लोगों ने एनी पॉइंट पी एक्स वाई उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसके थ्रू अब हम लोगों ने गुजारा है। तो हम लोगों को रिलेशन पता है क्या होना चाहिए? टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लें 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a। देन डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या बनेगा? 2a डिवाइडेड बाय y। अब इसको हम फिक्स पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स एट फिक्स पॉइंट जो कि हमारे पास है 0 0। अगर हम इसमें पुट करते हैं 2a डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये इंक्लिनेशन होता तो आंसर देता, ये इंक्लिनेशन नहीं है। अगर ये इंक्लिनेशन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं हमारा इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, हमारा इंक्लिनेशन अल्फ़ा है। तो ये देखें ये अल्फ़ा है। अगर ये साई है तो ये भी एंगल हमारे पास क्या होगा? साई। अगर ये साई है तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कोई पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं ए दे देता हूँ और इसको मैं बी दे देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है? यह गौर से देखिएगा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस
साई प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू पाई। 180 होना चाहिए हमारे पास, ये इंक्लिनेशन 180 होना चाहिए। अब हम लोग लेट कर रहे हैं कि जो अल्फ़ा है ये इंक्लिनेशन है, गौर से देखिएगा। अब इनके दरमियान अगर हम लोग इक्वेशन चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस 90 माइनस साई। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरफ लेकर के गए हैं। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई 180 होता है माइनस पाई बाय 2, तो आपके पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस साई। अब हम लोग टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं, तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस साई। अब देखें पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है माइनस साई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा इसकी को रेशो कोटेंजेंट में, कॉट में। तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट साई। अब जहन में रखिएगा, अब टेंजेंट अल्फ़ा क्योंकि इंक्लिनेशन है, हमने कहा था साई का इंक्लिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास बनेगा कॉट साई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आप लोगों को इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंक्लिनेशन नहीं बनता साई तो आप हमेशा टेंजेंट का उलट ले लिया करें, 1 ओवर टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू कॉट। तो आप लोगों को हमेशा उसका उलट लेंगे तो वो कॉट साई बन जाएगा। अगर वो फिक्स पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी आता है तो वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन नहीं बनता होता। तो आप लोगों को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए क्या है, 1 ओवर टेंजेंट अल्फ़ा ले लिया करें तो आप लोगों के पास कॉट बन जाएगा। मैंने सारी कैलकुलेशन करके बताई ये कॉट क्यों करके बनता है। अब आप लोगों के पास है कॉट साई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास आया था 2a डिवाइडेड बाय वाई। अब इसमें हम लोगों को सिमेट्री ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो s इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फिक्स्ड पॉइंट दिया जाता है। सबसे पहले अगर आपको गिवन है तो वो गिवन आप लोगों को रखना है, अगर गिवन नहीं है तो 0 0 जो है वो फिक्स पॉइंट लेना। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कोई एनी पॉइंट जो है, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कार्टेशियन इक्वेशन है तो हम लोगों ने x ले लिया। तो अब आप लोगों के पास आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जहाँ भी 2a ओवर वाई आप लोगों को आंसर में मिलेगा उसकी जगह आपको कॉट साई देना है। क्योंकि डी वाई ओवर डी उर्फ़ आम में, आम अल्फाज में हम लोग कहते होते हैं कि जहाँ भी हमारे पास जो चीज़ है एक्स और वाई की वैल्यू जहाँ भी आएगी उसकी जगह हम लोगों को साई की वैल्यू लेकर के आनी है। जैसे ही इक्वेशन में हम लोग साई की वैल्यू लेकर आएंगे तो वो हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। आई थिंक सो कि आप लोगों को इसको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका पोलर फॉर्म वाला इक्वेशन, चलें इसी में कर देते हैं। पोलर इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन इसी उसमें कर देते हैं। पोलर के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन है, कार्डाइड की इक्वेशन है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये कब ट्रेस आउट होती है, जब थीटा वेरी करता है 0 टू पाई। अब ये देखें कॉज है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को कवर करेगी, अगर माइनस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के गिर्द ये सिमेट्रिक होगी। अगर थीटा को माइनस थीटा पुट करें तो ये चेंज नहीं होती, तब भी ये एक्स एक्सिस के थ्रू, नेगेटिव एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिक होगी। लेकिन हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा हुआ है कि जो साई है अब वो किस में चेंज हो जाएगा, फाई में, और हमारे पास रिलेशन है आर डी थीटा ओवर डी आर। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेना है। डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 बिकम 0 माइनस, और कॉस का जो है वो माइनस साइन
थीटा आ जाता है। तो आपके पास बनता है ए साइन थीटा। इसमें पुट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, डी थीटा ओवर डी आर। हमारे पास है डी आर ओवर डी थीटा, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आपके पास है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा ओवर डी आर है, तो डी थीटा ओवर डी आर डी थीटा ओवर डी आर 1 ओवर समथिंग आएगा, तो आपके पास है ए साइन थीटा। अगर हम लोग हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएं तो ए आपके पास है, ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो आपके पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर 2 और कॉस थीटा ओवर 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एक साइन थीटा ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा ओवर 2। अब आप लोगों के पास देखें टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ओवर 2, तो फाई इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन लेनी है, s इज इक्वल टू, अब आपके पास फिक्स पॉइंट है 0 और एनी पॉइंट है थीटा, तो हमारे पास होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल का स्क्वायर और अंडर रूट डी थीटा। और इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये पिछले सारे एग्जांपल्स लेक्चर में आप लोगों ने आर्क लेंथ जब निकाला था, तो सेम टू सेम कैलकुलेशन है। अब एट द एंड क्या करना है, जहाँ थीटा ओवर 2 आएगा उसकी जगह आप लोगों ने फाई रख देना है, तो आपका ये रिलेशन बिटवीन साई या बिटवीन फाई एंड एस बन जाएगा, जो कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। आई थिंक सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं एक मरतबा दोबारा कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं सुने, तो सबसे पहले वहाँ जा कर के वो लेक्चर सुनिएगा, और उसके बाद ये वाला लेक्चर जो है सुनने से आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।